नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसने भैया, तो रीजनिंग में क्या देख रहे थे हम लोग, तो पदक्रम रैंकिंग। तो रैंकिंग में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है कि होता क्या, पदक्रम क्या है भैया। तो स्थान है आपके जीवन के हर एक पोजीशन का मापदंड है ये, ठीक है। तो कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते हैं उसको ये दर्शाता है। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन देखा था, अल्फाबेट से A to Z की चर्चा हो रही थी वहां पे, A to Z, ठीक है। तो इस पिछले क्लास में क्वेश्चन था कि बाईं ओर से 18वां और इसके दाईं ओर फिर छठा, तो कौन सा अक्षर होगा, कौन सा लेटर होगा। तो क्या हुआ, दोनों को जोड़ के हमने 24वां तो x निकाला, आंसर की x होगा हमारा। लेकिन समझिए बात को, ये होता क्यों और कैसे है, ठीक है। तो इसमें आपको चार चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। चार चीजें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है भैया, तो समझिए बात को। पहला बात, अगर जब भी ऐसे प्रश्न में कह दे बाएं, पहले चर्चा कर रहे बाईं ओर से, बाईं ओर, फिर कहे दाएं दाएं, तो दोनों जो संख्या है उसको ऐड कर देना है और जो भी फल आएगा, परिणाम आएगा, उसका जो मान होगा वो हमें रख देना है। जैसे अब यहां पर कहा था बाईं ओर से फिर दाएं, बाएं ओर फिर दाएं, यानी 18 प्लस 6 किया गया 24, यानी 24 किसका स्थानीय मान है, तो x का, ठीक है। इसको समझना होगा। दूसरा क्या बिंदु है, कहे बाएं से, बाएं ओर से, बाईं ओर प्लस, बाईं ओर से प्लस, उसके कहे बाएं, ठीक है। जो भी संख्या होगा दोनों को आपस में माइनस कर देना है। कहे बाएं ओर से 18वां फिर बाएं छठा, ठीक है, तो माइनस करना है। तो 18 माइनस 6 बराबर 12, यानी कि क्या होता है, L। 12 का स्थानीय मान L है ना, 10 का के J का 10 है। अब आइए तीसरा बिंदु, कहे दाईं ओर से, दाएं से, दाएं से फिर कहे बाएं, तो इसको ऐड कर देना है। जब भी कहे दाएं से फिर बाएं, यानी कि Z से चालू कर रहा है, फिर उसके बाएं चले जाना है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 18 प्लस 6, ठीक है। अब चौथा क्या हमको ध्यान रखना है भैया, तो फिर कहे अगर दाएं से, दाएं ओर से फिर कहे दाएं, तो दोनों को माइनस कर देना है, 18 माइनस 6, ठीक है। अब दाईं ओर से चलिएगा तो मान चेंज हो सकता है, क्योंकि ये उल्टा क्रम होता है, ठीक है। आइए अब समझते हैं इसको हमें चारों बिंदुओं को समझना है। सबसे पहले इसको समझते हैं। कह रहा है बाईं ओर से चलकर फिर दाईं ओर छठा, ठीक है। इसी पर आते हैं, इसी क्वेश्चन से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए A to Z, ठीक है, यहां से 26 लेटर टोटल है। इसको लगाकर 26 लेटर, यानी ये एक और ये 26वां, तो बीच में बच गया 24 लेटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए समझने का प्रयास करना है। कह रहा है सबसे पहला पॉइंट, बाएं से यानी कि A से 18वां, A से 18वां, उसके बाद फिर उसके दाएं, यानी 18वां जो है उसके दाएं क्या है, तो छठा, यानी कि यहां पर और 6, यानी कि प्लस 6। तो समझिए बात को, बाईं ओर से जब कह रहा है तो ये जा किधर रहा है भैया, बाईं ओर से जब ये जा रहा है तो दाईं ओर जा रहा है, ठीक है। बाईं ओर से जब चलेगा ये तो दाईं ओर जाएगा, और कह रहा है फिर इसके दाईं ओर, यानी कि जितना दूर चला उससे और आगे चलने की बात हो रही है, तो ऐड होगा ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने यहां से यहां बाईं ओर से दाईं ओर चला 18 तक, फिर कह रहा इसके दाईं ओर और आगे चलना है, तो टोटल कितना हो गया, ऐड हो जाएगा, और आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी 24वां स्थान, यानी आपका x आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये हो गया आपका एक नंबर। अब दूसरा बिंदु को समझते हैं। कह रहा है भैया यहां से बाईं ओर से 18वां चले हम, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है बाईं ओर, ये जो 18वां आया ना आपका R, इसके बाईं ओर फिर चलना है 6 स्थान, इसके बाईं ओर फिर चलना है हमें कितना स्थान, तो 6 स्थान। तो 6 स्थान भैया हम बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं गए, फिर कह रहा है इसका बाईं ओर, यानी क्या हुआ, हम लोग जाके रिटर्न हो गए, यानी 18 किलोमीटर गए, फिर वहां से हम लोग रिटर्न यू टर्न लिए और 6 किलोमीटर बैक आ गए। यही ना कहने का तात्पर्य है।
हम लोग बाएं ओर से दाएं गए, फिर कह रहा है यहां जो पोजीशन पर पहुंचे उससे बाएं, यानी कि हम लोग बैक हो गए। हम लोग इसका बाएं इधर हुआ, तो यानी हम लोग फिर ए के साइड बैक हो गए, यानी 6 था। तो ये हो गया आपका 18 में से 6 हटा दीजिए तो 12वां हो जाएगा। तो आपका एल मान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आइए तीसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ए टू जेड की चर्चा है यहां भी, ए से जेड की ओर। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो सवाल है, ये तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ये दाईं ओर से 18 चला, 18 अक्षर चला, यानी 18 किलोमीटर चला। जो समझना है, टोटल हमारे पास 26 है, 26 किलोमीटर यानी 26 लीटर। तो दाईं ओर से 18वां, उसके बाद बाईं ओर, इसका 18 का बाईं ओर किधर है, तो बाईं ओर इधर है, बायां इधर है, तो छठा। ठीक है, तो अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब ये दाईं ओर से चल रहा है तो दाईं ओर से किधर चल रहा है, बाएं चल रहा है। दाईं ओर से किधर चल रहा है, बाईं ओर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जहां पहुंचा उससे भी कह रहा और बाईं ओर जाना है, उससे और बाईं ओर जाना है, यानी कि और आगे और हमें बढ़ना होगा। तो 18 से प्लस 6 24, तो 24 देखिए टोटल हमारे पास 26 लीटर है, टोटल 26 लीटर है। तो 26 में से 24 माइनस कर देंगे तो बच गया 2, 24 हो गया। तो 2 का मान बी, तो बी तो होगा नहीं क्योंकि हमें 24वां लेना है, और 24वां क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, क्योंकि हमें +1 करना होगा इसमें, क्योंकि ये जो 24वां स्थान है इसको तो जोड़ना पड़ेगा। हम लोग टोटल 24 माइनस कर दिए हैं, यानी कि हमें 23 माइनस करना होगा, या तो फिर 1 प्लस कर देना होगा। 26 में 24 प्लस 1, या तो आप ध्यान रखिए टोटल 26 लीटर है भैया। तो 24 तो 25 26, तो ए बी और तीसरा सी, 2 लीटर छोड़ के तीसरा लीटर। ठीक है ना, आइए अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है भैया, चौथा पॉइंट को समझिए। चौथा पॉइंट कह रहा है आपका दाईं ओर से चले हम लोग 18 पॉइंट तक, 18 दाईं ओर से 18 अक्षर, उसके बाद फिर इसके दाईं ओर, तो 18वां का दाईं ओर किधर हो गया, इधर हो गया, इसका दाएं इधर हो गया, यानी कि 6 लीटर। ठीक है, तो ये आपस में घट गया, यानी कि ये क्या हो गया, 12वां अक्षर, ये हो गया 12वां अक्षर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, देखिए दाईं ओर से चला तो किधर जा रहा है भैया, बाईं ओर। फिर कह रहा है जब यहां पहुंच गया तो फिर इसको यहां से दाईं ओर जाना है, यानी कि यू टर्न ले लिया। दाएं से आया, दाएं से आया, फिर कह रहा है इसको नहीं भैया फिर दाईं ओर जाना है। हम लोग 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए थे, 6 किलोमीटर बैक जाना है। तो जब भी समान डायरेक्शन की चर्चा हो, सेम डायरेक्शन की चर्चा हो, ऐसे प्रश्नों में माइनस करना है। अपोजिट डायरेक्शन की चर्चा हो तो प्लस करना है। ठीक है, तो 12 आ गया, तो 12 का मान क्या होगा भैया, तो इधर कितना बच गया, 14, टोटल 26 लीटर है, 12वां ये है, इधर बच गया 14, तो इसका मान क्या हो गया बाईं ओर से 15वां, 15 का वो आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है भैया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, समझ गया मैं आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अरे हेलो तो कम से कम कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। चलो अब जो है हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं भैया। तो क्या है समझिए बात को, ए टू जेड है, ए से जेड की चर्चा हो रही है। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है बाएं से 15वां तथा उसके बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, कौन सा वोल्टेज बहुत अप डाउन हो रहा है यार, अक्षर होगा। ठीक है, देखो भाई क्या है, कह रहा है ए टू जेड, ए से जेड तक संख्याएं, ए से जेड तक हमारे पास अक्षर हैं। ठीक है, अब कह रहा है बाएं से जब हम काउंट कर रहे हैं बाएं से, तो 15वां तथा उसके बाएं 8वां कौन सा अक्षर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है भैया, देखिए क्या है, कह रहा है
बाईं ओर से चलना है हमें 15 तक, ठीक है, वो आता है ये। फिर इसके बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर क्या है, यू टर्न है, यू टर्न ले लेना है भैया। तो यू टर्न है तो कितना, तो 8वां, तो 8 स्थान और यू टर्न लेना है, तो कितना हो गया, तो 7 बचेगा। कितना बच जाएगा, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो ऐसे भी आप इस बात को समझिए, ऐसे भी आप इस बात को समझें कि आपका जो है सातवां कौन सा लेटर हो जाएगा, तो सातवां आपका क्या है, ABCDEFG, जी आपका सातवां हो जाए। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। आप कहिएगा 8वां सर, तो 8वां होना चाहिए ना, इधर से 8वां, तो -7 कर दीजिए। यहां से 8 माइनस हो गया, तो यहां से यहां 15 था, तो इसको छोड़कर हम लोग काउंट करते हैं, इसको छोड़कर काउंट करते हैं, तब ये 7वां पोजीशन पर आके स्थापित हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे, ओ है ये 15वां, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 माइनस हो गया, तो O N M L K J I H और G, इसको छोड़कर यहां से इसके बाएं और 8वां, तो डायरेक्ट हमें माइनस कर देना है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा माइनस हो गए कैसे ये स्थान हासिल हो जाता है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सातवां क्या है, जी है। देखिए यहां से भी सातवां हमें जी प्राप्त हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ऐसे प्रश्न, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन रैंकिंग से एक सवाल तो होना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, क्योंकि आपको देखिए जॉब में कौन सा रैंक हासिल हो रहा है इसकी भी तो गणना करनी है ना। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं, सवाल देखते हैं अच्छे तरीके से और समझ में आएगा हमें। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां है और अंत से 11वां है। लड़कों का एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां है और अंत से 12वां है। तो दोनों पंक्तियों में मिलकर कुल कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिया हुआ है। तो समझना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। कह क्या रहा है पहले इसको देखिए, बस आंसर खुद ब खुद हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां है, लड़कों का एक पंक्ति है, ठीक है। यहां से जो जीवन है ना, ये 7वां स्थान पर ऊपर से जीवन है, जीवन, जल ही जीवन है, ठीक है। मेरा मित्र का भी एक नाम जीवन था, मतलब जीवन नाम का एक मेरा मित्र भी है, ठीक है, था नहीं है, भगवान लंबी आयु दे। अब क्या है, एवं अंत से 11वां है, एवं अंत से 11वां, ये अंतिम से जब जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 11वां। तो आप बताइए भैया, पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट कहा है कि कैसे हल करना है ऐसे प्रश्नों को, तो 11 + 7 - 1 यानी 11 7 18 -1 यानी कि 17, ठीक है। -1 क्यों करते हैं भाई, तो जीवन को 2 बार गिना जा रहा है, 11 में भी और 7वां में भी, लेकिन गिनना कितना बार है, एक ही बार है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्लॉज क्या है इसमें, तो कह रहा है लड़कों का एक अन्य पंक्ति भी है, लड़कों का एक अन्य पंक्ति भी है जिसमें प्रसाद का स्थान, अब खाने वाला प्रसाद पूजा पाठ मत समझिएगा, अच्छा प्रसाद नहीं है भैया, कौन है, विकास है, विकास। 32 गुल मीटर चालू, शाहिद कपूर का मूवी देखा होगा, उसमें विकास का जो बहुत चर्चा हुआ था, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, विकास का स्थान जो है आरंभ से 10वां है और अंत से 12वां। आरंभ से विकास, VIKASH अब जैसे लिखता हो, विकास का स्थान आरंभ से 10वां है, ऊपर से ये 10वें स्थान पर है और नीचे से 12वें स्थान पर, ठीक है, नीचे से 12वें स्थान पर है। तो देखिए क्या हो गया, इस लाइन में कितने विद्यार्थी हो गए भैया, तो 12 + 10 - 1 यानी कि 21 हो गए। क्यों, तो विकास की 2 बार चर्चा हो रहा है, 12वां में भी और 10वां में भी, तो
एक हमें माइनस करना होगा, एक ही बार चर्चा करनी होगी। तो 12 10 22 माइनस 1 21। तो टोटल विद्यार्थी के बारे में पूछा जा रहा है, तो 17 और 21 38 आंसर होना चाहिए। तो आपका किसी भी ऑप्शन में 38 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 38 ऑप्शन में नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले इसको मिटा लें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन से नजदीक है तो सपन वह पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है। देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, घिचपिचा दिया है क्वेश्चन को, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है क्या रहा है। आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कह रहा है विद्यार्थियों की पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच 14 विद्यार्थी हैं। ठीक है, गोपाल और सपन, ठीक है, कोई भी दाएं से और बाएं से हो सकता है, इसकी चर्चा अभी नहीं किया गया है, हमें केवल समझना है। तो यहां टोटल कितना है विद्यार्थी है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में है 14 विद्यार्थी, 14 विद्यार्थी हैं दोनों के बीच में। अब क्या कह रहा है भैया, पंक्ति के दाएं से, दाएं अंत से, पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यानी यहां से इधर अगर सपन के बाद भी कुछ है तो यहां से टोटल ये दाएं छोर से ये 24वां स्थान पर है, 24वां स्थान पर। अब ये नहीं कहा गया कहीं भी कि सपन ही अंतिम है या गोपाल पहला है। ठीक है, तो सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन से नजदीक है, बाएं अंत से, बाएं अंत से गोपाल सपन से नजदीक है। अब भैया दोनों के बीच जब 14 विद्यार्थी हैं तो नजदीक की बात कहां से आ गया। ये कथन ही आपका बेबुनियाद है, इस पर हमें जाना ही नहीं है। तो कह रहा है सपन पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूरी पर है, तो इसमें कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है गोपाल के बाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, गोपाल के बाईं ओर कितने विद्यार्थी हैं ये नहीं डिक्लेयर हो रहा है। इधर से ये पता है कि यहां से ये 24वें स्थान पर है, ये दाईं ओर से 24वें स्थान पर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि सपन जो है वो दाईं ओर से कितने स्थान पर है, या गोपाल से पहले कितने लोग हैं, या कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब ऐसे सामंजस्य हो, ऐसे वह पो हो, जब कुछ क्लियर नहीं हो, सिर्फ कह दिया कि इन दोनों के बीच 14 व्यक्ति हैं, तो इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं। और डायरेक्ट कह देना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं ऑप्शन वाले जिसमें कह दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, आपको बजाने के लिए कह रहे भैया देखते हैं कितना लेवल है इसका, तुक्का मार के तो कहीं नहीं भाग रहा, शॉर्टकट तो ज्यादा नहीं अपना रहा है, तो इससे कहीं से डिफाइन नहीं हो रहा है। ये कह सकते हैं सपन दाईं ओर से 24वां है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाईं ओर से किस स्थान पर है, क्योंकि टोटल नंबर्स बताया ही नहीं गया है, कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं। जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक चीज देखिए, सिर्फ इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, यही क्लियर किया जा सकता है कि इन दोनों के बीच 14 लोग, ठीक है, और यहां से यहां 24 लोग, तो कितना हो गया, ये 24वां है, ये 24वां है, तो बीच में 14 हो गया, तो 14 एक 15 हो गया, इसको मिला के यहां से यहां 15 हो गया, और ये 16वां हो गया, यानी टोटल 16वां स्थान पर ये आ रहा है, 16वां स्थान पर आ रहा है। तो किधर से, दाईं ओर से। अगर हमसे पूछ देता कि सपन दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते थे कि 16वां स्थान पर है, लेकिन बाईं ओर से कुछ भी चर्चा नहीं है, बाईं ओर से कोई हिंट नहीं दिया गया है कि किस सपन बाईं ओर से कितना स्थान पर है, या कुल कितने विद्यार्थी हैं, या तो फिर गोपाल किस स्थान पर है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट का राह निर्धारित नहीं किया जा सकता आंसर होगा, क्योंकि सपन के बारे में पूछा जा रहा है बाईं ओर से, और बाईं ओर से किसी भी डाटा को क्लियर नहीं किया गया है, केवल दाईं ओर से क्लियर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन को रैंक 15वीं है। यदि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं तो जतिन और मनोज के बीच कुल कितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। कह क्या रहा है, 40 फुटबॉलर हैं, टोटल नंबर कितना है? 40। अरे यार, टोटल 40 फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहा जा रहा है जतिन की रैंक जो है 15वीं है, यानी शुरुआत से ये 15वें स्थान पर है। ठीक है, शुरुआत से ये जतिन 15वें स्थान पर है। अब आइए उसके बाद कह रहा है इस सूची में मनोज से नीचे 8 खिलाड़ी हैं। मनोज से नीचे 8 खिलाड़ी, यानी यहां पर अगर मनोज है तो इसके बाद इसके नीचे 8 खिलाड़ी हैं। मनोज से नीचे 8 खिलाड़ी है, तो नीचे जब 8 खिलाड़ी है तो आप समझिए बात को, टोटल 40। ठीक है, ये 40 यहां से यहां टोटल 40, इसके नीचे 8 खिलाड़ी, तो ये हो गया कितना? 32। तब तो 32 और 8 40 होगा। मनोज शुरुआत से 32वां स्थान पर है। तो पूछा क्या जा रहा है भैया क्वेश्चन में, जतिन और मनोज के बीच कुल कितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 मनोज का स्थान 32 माइनस 15 माइनस 1 क्यों करना है भैया? तो 32 में से यहां तक जो 15 है इसको माइनस कर दिया, ये टोटल माइनस हो गया, क्योंकि हमारा टोटल मनोज के पास कितना तक? 32 तक है। तो बीच में पूछा जा रहा है ना, तो शुरुआत से ही 15 हटा दिए। ठीक है, अब क्या है, -1 इसलिए किए क्योंकि बीच में चर्चा हो रहा है, तो इस 32 में से मनोज को भी 32वां स्थान को हटाना पड़ेगा, केवल बीच को लेना है। ठीक है, तो 16 लोग हैं, 16 खिलाड़ी हैं इन दोनों के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना कह रहा है माइनस कीजिए और एक माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी या तो समान आयु के हैं या तो ए बी से बड़ा है। ए और बी या तो बराबर है, समान आयु के हैं, या ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी जिधर बड़ा वाला क्षेत्र है, बड़ा दिखा रहा है, फैल रहा है, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी चैप्टर से हम लोग आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, बड़ा छोटा से बड़ा, छोटा बड़ा बराबर, ठीक है ना, छोटा 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 बराबर। ठीक है, अब क्या कर रहा है दूसरा क्लाउज, सी और डी समान आयु के हैं। सी और डी समान आयु के हैं, या तो फिर डी बड़ा है या डी बड़ा है सी से, यानी कि डी जो है आपका बड़ा हो गया सी से, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब फिर देखिए बी बड़ा है सी से, बी जो है वो बड़ा है सी से, यानी यहां से अगर लिंक कर दें तो बी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। तो इनमें से कौन पूर्ण रूप से सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में पूर्ण रूप से सही क्या है? देखिए करा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। क्यों भैया? तो इसमें बड़ा बराबर की चर्चा है, बराबर भी है और या बड़ा है, तो ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है। ए बड़ा है बी से, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, संशय है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान आयु के हैं, तो ये भी डिफिनिट रूप से नहीं कहा जा सकता है। देखिए भैया यहां कह रहा है सी से बड़ा या बराबर है डी, सी से बड़ा या बराबर है डी, और इधर कहा जा रहा है सी से बड़ा है बी, तो डिफिनिट नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये जो डी है बराबर ही बी के है, बी के बराबर डी है, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कह रहा है सी कि बी से छोटा है, यानी कि बी जो है सी
से बड़ा है, ये कंफर्म कहा जा रहा है। और यहां पर कंफर्म नहीं है, ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो इसके बराबरी में जाने का सवाल उठता नहीं है 100%। ठीक है, अब संभावना बन सकता है। अब आइए तीसरा ऑप्शन, डी बड़ा है सी से, ये भी नहीं कह सकते कन्फर्म रूप से, ये भी कन्फर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपका कथन नहीं कह रहा है सी बराबर है डी का, या तो फिर डी बड़ा है सी से। यहां पर संशय है, या वाला केस है, बराबर है या बड़ा है। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बड़ा है सी से, तो ये सही ऑप्शन नंबर 4 हमको लगता है सही है, और यही सही होगा। क्यों भैया, तो सी से बड़ा आपका बी ही है, और बी से बड़ा या बराबर ए है, तो बराबर भी अगर बी का ए रहा तो सी से तो डेफिनेट रूप से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हंसा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाईं ओर से 7वीं हो गई, तो पहले दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या थी। तो हंसा, खिचड़ी एक सीरियल आता था, अब आता है कि नहीं पता नहीं, उतना देखते नहीं है टीवी, तो उसमें हंसा थी। ठीक है, एक लेडीज का नाम हंसा थी। तो 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, ये टोटल 16 लड़कियां। ठीक है, अब कहा जा रहा है हंसा को जो है 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया गया, नहीं 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। ठीक है, 2 स्थान, मान लीजिए हंसा यहां पर है, अभी यहां से 2 स्थान ये बाईं ओर खिसका दिया गया, तो ये क्या कह रहा है कि 7वें स्थान पर आ गई, बाएं सिरे से ये 7वें स्थान पर आ गई। यानी कि बाईं और 2 स्थान दाएं पर थी, इससे 2 स्थान बाएं यहां पर लाया गया, तो ये बाईं ओर से यानी शुरुआत से 7वें स्थान पर आ गई। तो पूछा जा रहा है हंसा का पूर्व में दाईं ओर से किस स्थान पर थी, यानी कि आप समझिए बात को, टोटल लोग 17, ये बाईं ओर खिसकी 2 स्थान तो 7वां आई, तो बाईं ओर से कितने स्थान पर थी, 9वां आई, 9वां थी, तभी तो इधर से ये 2 स्थान खिसकने पर 7वां बन गया बाईं ओर से। तो अब भैया टोटल 16 लोग हैं, तो ये 7 और ये एक जो बिंदु 2 स्थान के बीच में एक जो घसका है ये 8वां हो गया, तो इधर से ये भी 8 हो गई, टोटल 16 लोग हैं, यानी कि ये दाईं ओर से 8वें स्थान पर थी। ठीक है, कोई दिक्कत। 9वां स्थान इधर से हो रहा है, यानी यहां तक 8 है और यहां तक, तो फिर ये भी 8वां है, इधर से 8, तभी तो 16 पूरेगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, टोटल 16, हमें 9 पता चल ही गया था, -9 + 1, क्योंकि हमें उस स्थान की गणना करनी है जो कि हमने टोटल माइनस कर दिया है 9, तो हमें तो हंसा का जो स्थान था उसको लेना ही था, तो 9 16 1 17 -9 यानी 8 आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए आइए ऐसे प्रश्न देखने के साथ ही हल हो जाते हैं। कहा जा रहा है ए बी सी डी और ई 5 स्टील बॉक्स हैं। ठीक है, ई केवल ए से भारी है, सी ए और ई से भारी है, बी और बी से कम भारी है। ठीक है, सी ए और ई से भारी है और बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्स सबसे भारी है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न को बढ़िया से समझिए पहले। 5 बॉक्स हैं स्टील के, बी सी डी और ई। ठीक है, क्वेश्चन खिचपिचा दे रहा है, ई केवल ए से भारी है, ई जो है केवल ए से भारी है। ठीक है, सबसे भारी को हम लोग आगे रखते हैं, बढ़ाते जाते हैं, नंबर को बढ़ाते जाते हैं। ई केवल ए से भारी है। ठीक है, ए से भारी है ई। ठीक है ना, चलिए अब आइए, कह रहा है सी ए और ई दोनों से भारी है, सी जो है ए और ई दोनों से भारी है, यानी इधर भारी को इधर ला रहे हैं ना, दाईं ओर लेते जा रहे हैं, जितना बड़ा होते जा रहा है उसको दाईं ओर कर रहे हैं। सी ए और ई से दोनों से भारी है। ठीक है, अब आइए, और बी से कम भारी है, बी से कम भारी है, यानी बी जो है इस सी से भी भारी है। लेकिन क्या कह रहा है कि
जो सबसे भारी नहीं है। जब भी जो की चर्चा हो ना, तो जो जिससे सटा हुआ है, जिससे सटा हुआ उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या बी से कम भारी है जो सबसे भारी नहीं है? तो बी यानी जो बी से सटा हुआ है तो बी को मानेंगे कि जो सबसे भारी नहीं है। तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? जो हमारा यहां पर बच गया है, डी आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी के, रेलवे के बहुत सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं।